आप देख रहे हैं देश का अपना लोकप्रिय चैनल NMPC न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। भारत के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक समय 4399 दिन तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस शुभ अवसर कानपुर दक्षिण 10 ब्लॉक स्थित श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं यशस्वी जीवन की कामना की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जीवन राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और विकास के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे इसी ऊर्जा, संकल्प और समर्पण के साथ निरंतर भारत माता की सेवा करते रहें तथा उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के रूप में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। इस अवसर जूही मंडल अध्यक्ष दीपू पासवान, महामंत्री मनीष गंगवानी, कार्यक्रम संयोजक मंडल मंत्री डॉक्टर समरदीप पांडेय, भाजपा वरिष्ठ नेता रघुराज शरण गुप्ता, वरिष्ठ नेता अरुण बाजपाई, वरिष्ठ नेता अवध बिहारी अवस्थी, जिला मंत्री धर्मेंद्र राय, कार्यक्रम संयोजक मंडल मंत्री डॉक्टर समरदीप पांडे, मंडल उपाध्यक्ष जसपाल भगत, मंडल उपाध्यक्ष सिमरन कौर, मंडल उपाध्यक्ष राजीव अवस्थी, मंडल मंत्री डोली वर्मा, मंडल मंत्री राधाकांत मिश्रा, पप्पन मिश्रा जी, मंडल मंत्री शम्मीबला, ओंकारेश्वर महादेव पुजारी पंडित अमरदीप पांडे, पंडित सत्यदीप पांडेय, समाज सेवी सतीश अवस्थी, पंडित प्रमोद शास्त्री, महाराज सिंह कठेरिया, राजू तिवारी, मनोज दुबे, पंडित प्रदीप चतुर्वेदी, संदीप सिंह, कपिल खेमानी, नंदूपाल एवं भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ श्रवण कुमार, कानपुर नगर की खास रिपोर्ट। बताइए मैम। मेरा नाम डॉक्टर सिमरन कौर है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष के पद पे जूही मंडल से और सिमरन फाउंडेशन ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापिका हूँ। इसके माध्यम से मैं अपने स्वास्थ्य उस पर काम करती हूँ घरेलू हिसाब पे। लेकिन आप अगर मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में पूछ रहे हैं तो शायद गिनाते गिनाते लाइनें कम पड़ जाएंगी, शब्द कम पड़ जाएंगे और आपको चैनल से ये चीजें कुछ काटनी ही पड़ेंगी, शायद उसमें भी ना है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, आयुष्मान कार्ड आज से पहले भारत में कहीं भी दिखा दीजिए कि घर घर में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हो या 5 लाख का 50,000 का भी दिया हो या 5,000 का भी दिया हो तो मैं ये मान जाऊं भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। दूसरी चीज, आवास योजना। ऐसी कौन सी योजना, आवास योजना चलाई गई जिसके लिए घर घर दिए जा रहे हो, आवास दिया जा रहा हो गरीब परिवारों को। तीसरी चीज, हमारे घर में किसी भी चीज, मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर की जो उपलब्धि दी गई है, क्या हम लोग को लाइनें नहीं लगानी पड़ती थी? आज एक पॉइंट पे अगर सिलेंडर घर आ जा रहा है, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं जानती हूँ कि हाँ किस तरह से सिलेंडर मिलते थे। मैं इसमें अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं है, हर किसी को लाइन में खड़ा होना पड़ता था। हर किसी व्यक्ति, कोई भी हो, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, उसके घर का एक सदस्य लाइन में खड़ा मिलता था सिलेंडर के लिए। आप उपलब्धियों की बात करते हैं, अगर रोड और सड़कों की बात करते हैं, पहले ये होता था कि करप्शन होता था, 2 दिन में रोडें टूट जाती थी। आज मैं ये नहीं कहती कि हर चीज, मतलब अगर आप कोई कार्य करने निकलते हैं तो 10 उपलब्धियों में से 8 उपलब्धियां होती हैं, 2 नहीं हो पाती हैं। कार्य इंसान हिम्मत और मेहनत से करता है, सहयोग चाहिए होता है। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनका सहयोग कर रहे हैं। हम एक एक जगह जाकर बूथ जाकर काम कर रहे हैं। योगी जी के लिए ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज और अपने देश के लिए कर रहे हैं। और योगी जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारे समाज के और देश के लिए कर रहे हैं। तो आप किन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? आपको सोचिए कि हम आज इस जगह खड़े हैं तो ये समझ लीजिए हमें अभिमान होना चाहिए। हमें अभिमान होना चाहिए कि हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है और माननीय योगी जी, जिनको बुलडोजर कहा जाता है, बुलडोजर बाबा कहा जाता है। आज खुद सोचिए कि अगर एक रोड पे वारदात होती है तो दूसरी रोड पे धड़ दबोचा जाता है। क्यों? आज अगर मैं रात को कभी भी, मेरा प्रोडक्शन हाउस में कभी रात को नहीं निकली, दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है, कहीं नहीं, मैं हमेशा दिन में जाती थी ट्रेनों में या फ्लाइट में भी दिन में निकलती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी मुझे रात को भी जाने को कह दो, 12 बजे आने को कह दो, किसी भी समय निकलने को कह दो। आज किसी भी कार्य के लिए मैं खड़ी होती हूँ। क्यों? किसमें विश्वास है मुझे? माननीय प्रधानमंत्री जी पे और माननीय योगी जी पे। डॉक्टर समरदीप पांडे जी, आज का जो आपने आयोजन किया है, आप आयोजक हैं, तो पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस आयोजक के जरिए? आज हम लोग ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में सभी मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण और क्षेत्रीय जनता मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में
और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा, जिसमें अभी सभी हमारे पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय जनता लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पासवान जूही मंडल भाजपा का अध्यक्ष हूँ कानपुर दक्षिण से। आज हम सभी लोग भाजपा सरकार मोदी जी के शासन के 12 वर्ष पूर्ण होने पे पूर्ण होने में आज हम सभी लोगों ने जूही मंडल परिवार की ओर से एक मोदी जी के लंबे स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग सभी लोगों ने हवन और पूजन का कार्यक्रम रखा था। और हमारे मोदी जी का जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना हम सभी लोग करते हैं। तो आप से मैं जानना चाहूंगा कि बहुत से जनता जो है माननीय नरेंद्र मोदी से खुश भी है और नाराज भी है। कारण बताना चाहेंगे आप कि क्या कारण है ऐसा? क्यों बेरोजगारी युवाओं की जो है दूर नहीं हो पा रही है? और माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इस विषय पे, इस संबंध में क्या कार्य कर रहे हैं? भारत सरकार, भाजपा सरकार जो मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में एक कोने में देख लीजिए जितना विकास हो रहा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन 12 सालों में इतना विकास हो गया जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ होगा। इतना मेट्रो, रेलवे, आप वंदे भारत, और आप एनएच की देखिए, अब कितने नेशनल हाईवे वगैरह बनाए जा रहे हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में मात्र 2 नेशनल हाईवे हुआ करते थे, आज कम से कम 22 नेशनल हाईवे बना दिए गए हैं। विकास की गंगा बह रही है और जिसको दिख रहा है वो सब लोग भाजपा की ओर चलते चले जाए। इसका परिणाम आप कलकत्ता, बंगाल की सरकार कितने पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने बनाई, इसका यही कारण है कि विकास की गंगा बह रही, लोगों को दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो उनको नहीं दिखेगा कुछ। बढ़ता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।